हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लैब। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। ये देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है और कैसे उसको ग्रो किया जाता है और कैसे कैसे सीजन उसको चाहिए, ये आज देखिए। फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज क्रॉप्स। The same kinds of plants that grown in large scale is known as crops. It means एक ही तरह के पौधे जो एकदम लंबी दूरी में ग्रो होते हैं उसे क्रॉप कहते हैं। सेकेंड इज दैट क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन क्या होता है? क्रॉप के लिए कोई पार्टिकुलर सीजन चाहिए, तब वो मैच्योर होगा, तब वो ग्रो करेगा। आइए देखते हैं। इन इंडिया देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन कल्टिवेटिंग क्रॉप। यानी हमारे इंडिया में टू मेन क्रॉप सीजन है जहाँ की कल्टीवेटिंग क्रॉप जिस सीजन में होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। We know that the kharif crop and rabi crops, there are two types of crops that undercomes in crop season. The first point is that kharif crops. The kharif crop, these are sown in rainy season from month of June and harvested around October. It means इसका मतलब है कि जो खरीफ क्रॉप होता है उसे रैनी सीजन में उगाया जाता है। जून के महीने से उगाया जाता है और उसको काटा जाता है अक्टूबर में। इतना समझ में आया? आप इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। पैडी मैच कॉटन, यानी धान बाजरा कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप। सेकेंड इज दैट रबी क्रॉप। सेकेंड पॉइंट है हम लोगों की रबी क्रॉप। व्हाट इज रबी क्रॉप? दीज आर सोन इन विंटर सीजन फ्रॉम month of October and harvested around April. It means these crops that are sown in winter season from month of October and harvested around April. इसका मतलब है कि ये क्रॉप रबी क्रॉप है जो बोया जाता है विंटर सीजन में, इसका सोन किया जाता है विंटर सीजन में। और किस महीने में? आइए देखते हैं। अक्टूबर में बोया जाता है और कब काटा जाता है? अप्रैल में। अप्रैल में इसको काटा जाता है और अक्टूबर में इसकी बोया जाता है। इसके आइए एग्जांपल देखते हैं। वीट, ग्राम, पी एक्सेट्रा आर रबी क्रॉप। इट मीन्स इसके एग्जांपल है गेहूं, चना, मटर। ये है रबी क्रॉप के एग्जांपल। अब हम लोग की सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल टूल। यानी कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तब हमें क्या टूल की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल पड़ेगी। कोई भी काम बिना टूल के होगा ही नहीं। आइए देखते हैं क्या क्या टूल्स लगते हैं एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में, और इस टूल को इम्प्लीमेंट भी कहते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज प्लॉफ, सेकेंड इज सीड ड्रिल, थर्ड इज खुरपा, फोर्थ इज हो, फिफ्थ इज कल्टीवेटर आर सम कॉमन इम्प्लीमेंट दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ये कुछ इम्प्लीमेंट के नाम है जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में काम आता है। देख लीजिए, ये कुछ इम्प्लीमेंट है जो एग्रीकल्चर में काम आता है। आप लोग को एग्रीकल्चरल टूल समझ में आया फिगर के देख के माध्यम से? हम लोगों की नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी कि जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोसेस होता है, उसमें क्या प्रैक्टिसेस होती है। आइए देखते हैं। ऑल एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, द बेसिक agriculture practices which are common to all crops are given below. It means all
एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है कल्टीवेटिंग ऑफ क्रॉप में इन्वॉल्व होती है। इसमें से कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस दिए हैं जो कि कॉमन क्रॉप को भी आप कल्टीवेटिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज दैट प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। सेकेंड इज दैट सोविंग। सोविंग यानी बोना, इसको हिंदी में बोना कहते हैं। अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि उस क्रॉप में मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर डालेंगे, खाद और उर्वरक डालेंगे। फोर्थ इज दैट इरिगेशन, सिंचाई उसकी करेंगे। फिफ्थ इज दैट वीडिंग, उसमें मतलब कि जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसको निकाल के फेंकेंगे। और सिक्स इज दैट हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग द मैच्योर्ड क्रॉप विच आर कट, यानी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। सेवेंथ इज दैट विनोविंग एंड स्टोरेज, इसको डस्ट पार्टिकल से साफ करके क्लीन करके इसको स्टोर कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर से बचने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।